Hello students, Maths for Competitive Exam Part 5. Question number 1 from Mixed Proportion. क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अंत तक वीडियो कृपया करके आप देखिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि P 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और Q 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि P और Q साथ साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो वह कितने दिनों में समज्ञात होगा, मतलब काम कंप्लीट होगा। समज्ञात का मतलब हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि P 8 घंटे अगर प्रतिदिन काम करता है और 12 दिनों में अगर काम को समाप्त कर देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका P है, आपका इसमें P है और वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। इसके बाद क्या कहता है, Q 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को, बात आ गई यहाँ पर उसी काम को, तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं काम P और Q के बराबर होंगे। तो Q का P के बराबर कब होगा कि Q जो है प्रतिदिन 10 घंटे काम करेगा तो Q की 10 से गुणा कर देंगे और उसी काम को वो 8 दिनों में समाप्त कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P था वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में जिस काम को समाप्त करता है उसी काम को Q 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में समाप्त कर देता है। यहाँ से P और Q का एक रिलेशन बनेगा जो मैंने आपको पहले भी जो पार्ट हैं उनमें भी मैंने कराए हैं। 8 से 8 कट जाएगा, 2 छिका 12 हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर कर दूँ तो 6P बराबर 5Q आपका आ गया है। ये एक रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अभी इसका यूज होगा हमारा आगे। तो कहता क्या है कि यदि P और Q साथ साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो कितने दिनों में समज्ञात होगा। तो देखो P और Q को साथ साथ की बात करता है, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो यहाँ पर क्या कहता है, जो P है और Q है, तो P तो आपका P है ही, Q की जगह पे आपको जो वैल्यू है, ठीक है ना, जो Q की वैल्यू है इस रिलेशन से हमको P की फॉर्म में रखना है। मतलब रहेगा तो Q ही बट वो P की फॉर्म में रहेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो Q की जगह पर आपकी जो Q की वैल्यू अगर मैं P की फॉर्म में लूँ तो आपका 6P/5 हो जाएगा। यहाँ पे 6P/5 है बट ये एक तरह से देखा जाए तो ये Q ही है क्योंकि Q बराबर है 6P/5 के। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो कहता है कितने दिनों में होगा। मान लिया X दिनों में अगर ये होगा तो ये जो है मैंने P के फॉर्म में बनाया है तो हमको यहाँ पे P की फॉर्म वाली वैल्यू को पहले यहाँ पे इसके इक्वल में रखना पड़ेगा। ये जो P है ये मान लेते हैं अगर X दिन में होगा तो पहले P क्या करता था, पहले जो P था वो 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 12 दिनों में काम समाप्त करता था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके बाद मेरा पढ़ाया हुआ एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो देखो यहाँ PQ साथ साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करते। देखो मैंने इसमें 8 की गुणा करनी मैं भूल गया, तो एक काम करते हैं, इस X के साथ में यहाँ पे एक 8 से मल्टीप्लाई करके तब मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूँ, जिससे कि यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 8 से 8 आपका जो है यहाँ पे कट जाएगा, इक्वल टू है इसलिए। और अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो यहाँ से देखो 5 की P से गुणा कर देंगे तो 5P + 6P आपका हो जाएगा 11P, अपोन में आपका रहेगा 5 और गुणा में आपका X पहले से ही है और बराबर हो जाएगा P × 12 के। तो P से आपका P कट जाएगा, आमने सामने वैल्यू है और X की वैल्यू जो आएगी 5 गुणा में चला जाएगा, बटे में 11 आ जाएगा। तो X की वैल्यू यहाँ से जो आई है वो आई है 12 पंजे 60/11। तो आपको मैं क्लियर कर दूं तो देखो 11 पंजे 55 होता है और 5/11 आपका बच जाएगा, 55 5 60 होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर है 5 होल 5/11। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर हिट कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं गारंटी आपको देता हूँ इस बात की, अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है, अगर मेरे स्टार्टिंग से सभी वीडियोस को लाइन से अगर आप पढ़ते चले गए चैप्टर वाइज जो है, तो कोई भी आप कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम को आप जो है आराम से क्लियर कर सकते हैं, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि 12 आदमी और 16 लड़के एक काम को 5 दिन में करते हैं तथा 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 4 दिनों में करते हैं तो 7 आदमी और 10 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या कहता है। सबसे पहले कहता है जो 12 आदमी हैं, 12 मैन वो और 16 लड़के, और की बात आ रही है तो इसमें प्लस आ जाएगा। 12 मैन और 16 लड़के
एक काम को अगर वो 5 दिन में पूरा करते हैं तथा 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब काम वही है। और इसमें क्या करता है, इसमें 13 आदमी आ जाते हैं और 24 लड़के हो जाते हैं, उसी काम को वो 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन बनेगा जो मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो आपको मैं क्लियर कर दूँ तो ये 12 पंजे 60 हो जाएगा और मैन का हो जाएगा 13 चौका 52। तो 60 में से 52 को इधर भेज देंगे, तो 60 में से 52 गया तो आपका आ जाएगा 8 मैन बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 24 चौका 96 बॉय हो जाएंगे, यहाँ पे 16 पंजे 80 हो जाएंगे। तो 80 बॉय जब उधर चले जाएंगे तो 96 में से 80 गया, आपका आ जाएगा 16 बॉय। तो यहाँ से आपको कन्फर्मेशन हो गया होगा कि जो एक मैन है वो 2 बॉय के बराबर है। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका हमारा निकल चुका है जो हमें आगे यूज करना है। तो अब कहता क्या है कि 7 आदमी और 10 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, 7 आदमी तो पहले से ही थे, है ना, और 10 लड़के जो हैं वो आदमी की फॉर्म में कितने होंगे। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपने मेरी लास्ट वीडियोस भी देखी होंगी पार्ट वाइज, तो हमको सभी को एक के फॉर्म में करना है, या तो सभी को लड़के के फॉर्म में कर लो या तो सभी को मैन्स के फॉर्म में कर लो। तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में सभी को मैन के फॉर्म में ही कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर जो है 10 लड़कों की बात कर रहा है, तो 10 लड़कों की जगह पर मैन कितने हो जाएंगे 5, क्योंकि जो लड़के हैं वो मैन के दुगने हैं। तो यहाँ पर मैन हो जाएंगे 5। तो कहता है कि 7 मैन और 10 लड़के उस काम को कितने दिनों में, मैंने मान लिया x दिन में पूरा करेंगे। जब ये मैन के फॉर्म में सारा है, जब 12 मैन, ठीक है, और 16 लड़के, तो 12 मैन और 16 लड़के, ये वाली वैल्यू जो है 12 मैन और 16 लड़के, तो 16 लड़कों की जगह पे इसको भी हमें सबको मैन में करना है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आंसर हमको निकालना है लड़कों को भी मैन के फॉर्म में ही करना पड़ेगा। बात तो वही है लड़के ही, बट वो मैन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 16 लड़कों की बात कर रहा है तो 16 लड़कों का आधा जो है मैन हो जाएंगे, क्योंकि मैन जो है जो बॉय हैं वो मैन के दुगने हैं, तो 8 मैन हो जाएंगे। यहाँ से 8 मैन यहाँ से आ जाएंगे। अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो कह रहा है कि वो 5 दिनों में करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 7 5 कितना होता है 12 मैन, अगर x दिन में करते हैं तो 12 8 20 मैन आपके कितने दिन में कर रहे हैं 5 दिन में। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी, मैन से मैन कट जाएगा, 5 पंजे 25 बटे आपकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो अगर मैं क्लियर कर दूं तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो आपके जो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म जो आएगा x का वो आएगा 3 अट्ठे 24 होता है और 1/3 हो जाएगा। तो 8 सही 1/3 जो है आपका दिन आ जाएगा। इतने समय में जो है ये 7 आदमी और 10 लड़के मिलकर काम को पूरा कर देंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है किसी काम को 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमियों को काम पर लगाया गया, 50 दिन बाद 10 और आदमियों को काम पर लगाया गया और काम अब कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो एक बात बताओ, सबसे पहले कुल काम ही हम निकाल लेते हैं। तो 80 दिनों में जो काम समाप्त करना है उनको 140 आदमियों को करना है। तो यहाँ से क्या हुआ, अगर 80 दिनों में काम समाप्त करने के लिए 140 आदमी को लगाया है तो इसका मतलब 140 आदमी 80 दिनों में काम पूरा कर देंगे। तो यहाँ से टोटल काम निकल जाएगा गुणा करने से। तो 14 अट्ठे कितना होता है 112 और आपका 2 जीरो पहले से ही है, तो टोटल काम आपका 11,200 आ चुका है। अब क्या कहता है कि 50 दिन बाद 10 और आदमियों को काम पे लगाया। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 दिन तक शुरू के आपके पूरे 140 आदमियों ने काम किया होगा। भाई 50 दिन के बाद 10 आदमी और लगाए ना, तो 50 आदमी तक क्या खाली बैठे थे? खाली नहीं बैठे थे, वो 50 दिन तक उन्होंने 140 आदमियों ने काम किया। तो 50 दिन तक अगर उन्होंने 140 आदमियों ने काम किया तो यहाँ पे देखो तो 14 पंजे कितना होता है 70। तो आपका 70 तो एज इट इज़ रहेगा, बाद में आपका 2 जीरो आ जाएंगे। तो वो पहले ही 50 दिन तक वो 7,000 काम कर चुके थे। तो अगर मैं 11,200 में से अगर मैं 7,000 माइनस कर दूं तो आपका बचेगा 4,200। अब आपका बचा हुआ काम है 4,200। तो अब क्या कहता है कि 50 दिन के बाद 10 और आदमी काम पे लगाए। अब आदमी कितने हो गए? अब आदमी हो गए 150, क्योंकि 140 पहले से थे, 10 और बढ़ गए, तो अब 150 आदमी हो गए। पूरा काम कितना है आपका 4200 है जो बचा हुआ काम है, और आदमी कितने बचे हुए हैं अब हो गए 150। तो दिन निकालने के लिए 150 आदमी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब दिन निकल जाएंगे कि ये 150 आदमी कितने दिन में करेंगे। ठीक है ना, पहले तो वो 50 दिन में कर चुके हैं,
50 दिन तो पहले कर चुके हैं, अब देखते हैं कितने दिन में करेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, अब 5 दूनी 30 होता है, आपको पता है, और आपका बचेगा 12 और 0 आपका पहले से ही है, तो 15 8 120 होता है, आपको ये भी पता होगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि 50 दिन में ये काम पूरा हो गया और 28 दिन में ये काम पूरा हो गया, तो टोटल काम अगर मैं ऐड कर दूं तो 50 और 28 कितना हो जाएगा, 78 दिन। तो अब एक बात तो बताओ, अगर 78 दिन में अगर काम में पूरा हो गया है, बोला था 80 दिन में करना है, तो कितने दिन पहले समाप्त हो गया, तो वो जो काम है वो 2 दिन पहले समाप्त हो गया, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हो तथा 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हो, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखो इसमें क्या कहता है, सबसे पहले कंडीशंस को लेकर चलते हैं और उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कहता है कि जो 6 पुरुष हैं और 8 लड़के हैं वो किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है कि तथा 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को, तो काम वही है तो फिर इक्वल टू लग जाएगा। तो क्या कहता है कि 26 आपके पुरुष हैं और 48 आपके क्या हैं, लड़के हैं, और उसी काम को ये कितने दिनों में करते हैं, 2 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 को जैसे मैंने सोल्व किया था एकदम वैसे ही सोल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग सेल्फ सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था, एकदम उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। इनका रिलेशन बना के सभी को या तो बॉय की फॉर्म में पुट कर दो या तो मैन की फॉर्म में पुट करके आप आंसर निकालिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो क्या कहता है, 5 मैन हैं अगर वो 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और जबकि 10 महिलाएं उसी काम को अगर 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो देखो ये महिलाएं थी, तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 5 से 5 कट जाएगा और 2 तिहाई 6 होता है, 2 पंजे 10 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मैन बराबर 5 वोमेन के है। जो 3 मैन एक दिन में मान लो कोई काम करते हैं तो उतना ही काम 5 वोमेन एक दिन में करेंगी। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो कहता क्या है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर कितना काम करेंगे। तो 5 आपकी महिलाएं हैं तो महिलाओं को मैं पुरुष की फॉर्म में कर दूंगा, तो 5 महिलाओं बराबर तो खुद ही 3 पुरुष हैं, तो 5 महिलाओं की जगह पर मैं खुद ही 3 पुरुष रख दूंगा। अब पहले से 3 पुरुष यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे 3 पुरुष, तो ये टोटल जो महिलाएं और पुरुष का जो वैल्यू है उसको पूछा कितने दिन में, मैंने मान लिया x दिन में। तो सबको जब पुरुष की फॉर्म में लिया है तो 5 पुरुष पहले कितने में कर रहे थे, 6 दिन में। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। जब मैंने इसको पुरुष की फॉर्म में ले लिया तो आपको यहाँ भी पुरुष की वैल्यू लेनी है, कहीं ऐसा मत कर देना कि महिलाओं वाली वैल्यू को ले लो, गलत हो जाएगा तुरंत, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 पुरुष की बात कर रहा था, 5 पुरुष 6 दिन में करते हैं, तो ये मेल साथ में लिख लेते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे भी लिख लिया है। तो 3 3 6 m गुणा x बराबर हो जाएगा 5m गुणा 6, तो m से m कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा और x बराबर आ जाएगा 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 दिन में जो है उस काम को पूरा कर देंगे। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि 6 आदमी 150 रुपये 10 दिनों में कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे। देखो जो ये रुपए कमाने वाली बात होती है ना, ये वर्क होता है। MDH में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंस डेज आवर्स अपॉन वर्क की बात आती है तो वो अपॉन में आता है। तो अगर 6 आदमी हैं और 10 दिनों में अगर वो 150 रुपये कमा रहे हैं तो ये वर्क आपका अपॉन में रहेगा, ध्यान रखिए। तो 8 आदमी, ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। तो 7 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे, मान लिया 100 रुपये कमाएंगे। तो इस तरीके से फार्मूले को हमको सेट करना है, ठीक है ना। मैन डेज और आवर्स आपके ऊपर रहेंगे और जो वर्क होता है, जो भी काम होता है वो आपका अपॉन में रहता है। तो यहाँ देखो तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 3 दूनी 6 होता है, 3 पंजे 15 होता है और इस सामने से 2 चौका 8 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x सामने चला जाएगा क्रॉस में और आपका ये 7 चौक 28 तो है ही और गुणा में 5 चला जाएगा नीचे से। तो 28 पंजे कितना होता है, तो 8 पंजे 40 का 0 करी 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो 140 रुपये आपका जो है कमाएंगे 8 आदमी 7 दिन में मिलकर। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है यदि 10 व्यक्ति 10 काम 10 दिनों में करते हैं
ठीक है ना। तो एक व्यक्ति एक काम कितने दिनों में करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया ही आप लोगों के लिए था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर जो है जरूर कमेंट करके मुझको बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर का मैं इंतजार करूंगा, और साथ ही साथ जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग मुझे जरूर इसका जो है आंसर आपको सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।